हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इसी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षाएँ जो भी जितनी भी तिमाही हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली हैं, इसी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाएगा। इसलिए आपको तैयारी इसी से करना है। और आज हम जो हमारा अतीत अध्याय 3 लेके आए हैं। हमारा अतीत का कौन सा अध्याय? अध्याय 3 लेके आए हैं। अध्याय 3 में क्या है? प्रारंभिक नगर। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 प्रारंभिक नगर। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आप आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? प्रश्न क्या है? हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, महान स्नानागार। तो इसका सही आंसर बी नंबर, महान स्नानागार आ जाएगा। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यहाँ 4 नगर दिए हैं। चारों नगर में से आपको बताना है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो मेलित कीजिए यानी सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आप इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर देंगे। पत्थर और शंख का संबंध किससे? प्राकृतिक वस्तु से है। फैंस का संबंध किससे? कृत्रिम वस्तु से है। पत्थर की मोहर हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा में थी। और मन का चमकाना ये विशेषज्ञ कार्य है। मन का चमकाना कैसा कार्य है? विशेषज्ञ। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। इसमें ज़्यादा संभव तो आंसर जो सही होगा वह सी नंबर का बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ ज़्यादा संभव तो सही होना चाहिए। ये थोड़ा कन्फ्यूज में प्रश्न था, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर सी नंबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलो उत्तर में देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताएं। नंबर 1, महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इस प्रकार से आप बच्चों जो प्रश्न नंबर 5 में मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की 2 विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? तो आप उत्तर बताएंगे। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी आदि चीज़ें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर में। 3 विशेषताएं। नंबर 1, नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। देखिए इसकी 3 विशेषता। पहली विशेषता क्या हो गई? नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। नंबर 2, सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अव्यवस्थित। नंबर 3, जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ। तो ये क्या हो गई? हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजनाओं में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। हड़प्पा काल में जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देखिए। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? तो उत्तर देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे। उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे?
तो उत्तर देखिए आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुआयत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और हिरण आदि पशुओं को पाला जाता था। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथर की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथर नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। इसमें आपका जो मानचित्र है उसको भरना है, जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोत्ता, लोथड़, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और गंवेरी वाला। तो आपको ये मानचित्र कैसे भरना है ये आपको बता देते हैं। नंबर 1 में क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पे आ जाएगा आपका? हड़प्पा यहाँ पे दर्शा देंगे। कहाँ पे? भारत के बाहर इधर, ठीक है, भारत के नक्शे के इधर आएगी हड़प्पा। फिर राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी को आपको यहाँ पे दर्शा देंगे, ये नंबर 2 में। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे आ जाएगा आपका? यहाँ पे, ये कालीबंगा बता दिया आपने। फिर क्या है आपका? धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे आ जाएगा? ये देखिए ये 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? धोलावीरा। फिर सुरकोत्ता कहाँ पे आएगा? तो ये आपका कहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, ये 10 नंबर यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद लोथड़, ये आ गया लोथड़। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो, तो ये यहाँ पे बता देंगे आप। फिर चहूदड़ो, तो ये चहूदड़ो को यहाँ पे दर्शा देंगे। फिर गवेरी वाला यहाँ पे गवेरी वाला आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सुतका केडोर। तो इस प्रकार से आप इस नक्शे को पूर्ण कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके हड़प्पा, राखीगढ़ी, इनके बारे में संक्षिप्त में परिचय थोड़ा थोड़ा बता देंगे आपको कि ये कहाँ है, कैसे हैं। देखिए हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और 1921 में इस स्थान की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिलेंगे? कालीबंगा में। फिर धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली प्रसिद्ध थी। फिर आपका सुतकागेडोर, ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के समय यहाँ प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसके बाद मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहरों में से एक। फिर चहूदड़ो क्या है? ये पाकिस्तान में स्थित प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हरजाई औद्योगिक केंद्र था। फिर गंवेरी वाला, ये वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। और सुतकोत्ता, ये गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्री व्यापार में हड़प्पाई काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो चैनल था आइडियल देव क्लासेस, इसमें आपको जो मानचित्र कैसे भरना है ये बताए और मानचित्र के साथ आपका पाठ अध्याय 3 था आरंभिक नगर, इसके प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।